अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ना है दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसके फर्दर आगे दो मतलब उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। एक हमारे पास था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और जो दूसरा है हमारे पास वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मैंने कल आपको पढ़ाया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ये जी स्कीम, ये जो मैंने कल भी बना के दिखाई थी आपको, ये जी स्कीम है। ठीक है, और इसमें हमने देखा था एट द एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो एक आ रही थी एटीपी और दूसरा जो हमने बनाया था वो बन रहा था NADPH। ठीक है, तो ये हमारे पास है बच्चे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, मतलब इसमें कोई साइकिल नहीं रन कर रहा, सिंपल सी एक जी स्कीम है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब दरअसल साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, मतलब एक साइकिल रन करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, दरअसल यहाँ पे ये जी स्कीम जो है मतलब इसका यूज़ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एक साइकिल जो है वो रन करता है। अब वो क्यों रन करता है और ऐसा क्यों होता है, दरअसल जब हमारे पास ATP जो है ये बहुत कम अमाउंट में होती है और हमारा मेन फोकस होता है कि हमने ATP बनवानी होती है। ठीक है, मतलब NADPH जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में भी हो और हमारे पास ATP जो है ये बहुत कम क्वांटिटी में हो और हमें सिर्फ ATP ही चाहिए होती है। ठीक है, तो जब ATP चाहिए होती है तो फिर हमारे पास जो साइकिल रन होता है उसे हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या बच्चे, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 का कोई यूज़ नहीं होता। जो हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का यूज़ होता है। अब होता क्या, आपने पढ़ा था कि सबसे पहले यहाँ पे सनलाइट जो है जब यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साइट होते हैं, उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो है वो रिसीव करता है और उसके बाद वो फिर यहाँ पे आगे एक चेन के ऊपर से गुजरते हैं और इस चेन को हमने कल नाम दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये वही मेन टॉपिक है आपका जो आपने कल डिस्कस किया था, उसी के अंदर से हमने आगे पढ़ना है। अब देखें यहाँ पे ये जो पूरा पिछला वाला सिस्टम है इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब इसके अंदर फोटो सिस्टम 1 का कोई यूज़ नहीं है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसके अंदर मेन यूज़ होता है फोटो सिस्टम 1 का। अब यहाँ पे होता क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके पहले प्लास्टोक्यूनिन के पास आए थे, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आए थे और उसके बाद प्लास्टोसायनिन के पास आए थे, फिर वो फोटो सिस्टम 1 के पास आए थे। अब होता यहाँ पे ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं तो यहाँ से मैंने आपको बताया था फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे और वो फिर आगे जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो जो हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था उसमें क्या हो रहा था कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजर रहे थे और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में बन रहा था NADPH। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर रन होने की बजाय वो क्या करते हैं, वो वापस यहाँ पे आ जाते हैं प्लास्टोक्यूनिन के पास। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं जाएंगे वो मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर मूव नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, यहाँ से वापस आ जाएंगे प्लास्टोक्यूनिन के पास। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस प्लास्टोक्यूनिन के पास जाएंगे, फिर वहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आएंगे, फिर वहाँ से प्लास्टोसायनिन के पास आएंगे। तो आपने पढ़ा था कि जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो होती है ATP। ठीक है, तो मेन हमारा काम ही ATP बनवाना है क्योंकि हमारे पास NADPH जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, स्टोर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपने बनानी ही ATP है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बजाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर आने की बजाय वो क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। यहाँ पे ये साइकिल रन होता है। अभी देखें यहाँ पे ये साइकिल की फॉर्म में है, मतलब एक गोल चेन, जैसे आपको पता है ना साइकिल इस तरह से, ये सिंपल साइकिल इसे कहते हैं कि साइकिल जिसमें एक चीज़ जो है वो जा रही है फिर वापस आ रही है, फिर जा रही है फिर वापस आ रही है। तो यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आ रहे हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसायनिन के पास, फिर फोटो सिस्टम 1 के पास, यहाँ से जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास और फिर वापस यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये इस तरह से एक साइकिल रन हो रहा है। ठीक है, और इस साइकिल के रिजल्ट में हमारे पास बनता क्या है, ATP बन रहा है, क्योंकि हमें ATP ही रिक्वायर्ड है, ATP ही हमें चाहिए। हमने NADPH जो है वो नहीं बनाना क्योंकि हमारे पास NADPH जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जबकि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें हमारे पास ATP भी बन रहा होता है और दूसरा NADPH भी बन रहे होते हैं, दोनों हमें प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड होती हैं। जब हमें दोनों चीज़ें चाहिए, NADPH भी चाहिए और ATP चाहिए, तब बच्चे जो हमारे पास साइकिल होगा उसे हम साइकिल तो नहीं कहेंगे, उसे हम जी स्कीम कहेंगे, उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें कोई साइकिल रन नहीं हो रहा। लेकिन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें इस तरह से ये साइकिल रन होता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक ही चीज़ बनती है और वो है ATP।